नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। करगिल दौरे पर जाएंगे उमर अब्दुल्ला। शनिवार को करगिल के दौरे पर जाएंगे। सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे उमर अब्दुल्ला। सुल्तान चाउ स्टेडियम में उनकी सभा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको हम बता दें, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। करगिल दौरे पर जाएंगे उमर अब्दुल्ला। शनिवार को करगिल के दौरे पर जाएंगे। सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे उमर अब्दुल्ला। सुल्तान चाउ स्टेडियम में उमर अब्दुल्ला की सभा होगी। आपको बताते चले कि करगिल में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते उमर अब्दुल्ला का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो करगिल दौरे पर उमर अब्दुल्ला जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला करगिल दौरे पर जाएंगे और यह दौरा कल से शुरू होगा, यानी शनिवार को करगिल दौरे पर उमर अब्दुल्ला जाएंगे, जहां पर सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे उमर अब्दुल्ला। आपको बताते चलें कि सुल्तान चाउ स्टेडियम में उमर अब्दुल्ला की सभा होगी और यह दौरा काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में यूएलबी और पंचायत चुनाव के स्थगित होने की कथित खबरों के बाद विवाद लगातार जारी है। इसको लेकर आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने विपक्षी दलों पर हमला बोला है। चुग ने कहा कि चुनावों की घोषणा कराना चुनाव आयोग का काम है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में हर तरह के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला मुफ्ती और नेहरू परिवार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे पिछले कई दशकों में मतदाता सूचियों को संशोधित कराने में क्यों विफल रहे। कश्मीर में चुनाव के मुद्दे पर लगातार बयानबाजी हो रही है। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और सरकार को लगातार चुनाव के मुद्दे पर घेर रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग जी। उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव के मूड में ही नहीं है, चुनाव कराना ही नहीं चाहती। चुनाव घोषित करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन मैं मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार से निवेदन करूंगा कि वो बताएं कि 3 दशक परिसमन क्यों नहीं कराया। अब परिसमन हुआ है, पहली बार साइंटिफिक परिसमन हुआ है, वोटर लिस्टें बननी शुरू हुई हैं, उस पर इतराज मांगे जा रहे हैं और निश्चित रूप से चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव घोषित करेगा और चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है और भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है। पर मैं हैरान हूं, चुनाव का बायकॉट करने वाले लोग, जब पंचायत इलेक्शन आया था तो किसने बायकॉट किया था, जब बीडीसी इलेक्शन आया तो किसने बायकॉट किया था। चुनाव का बायकॉट करने वाले लोग और बायकॉट से कई दशकों से चुनाव जीतकर सत्ता में पहुंचने वाले लोग, लोकतंत्र की हत्या व अपहरण करने वाले लोग अब लोकतंत्र पर जन शिक्षा दे रहे हैं। अरे विपक्ष बड़ी घेराबंदी कर रहा है। 3 अक्टूबर को जम्मू में बड़ी मीटिंग रखी गई है और उससे पहले साफ तौर पर सीधी घेराबंदी है कि बीजेपी चुनाव नहीं कर। क्या आप मांग करेंगे चुनाव आयोग से कि वो चुनाव कराए? चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग अपनी सारी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके समय पर चुनाव कराए। हमें क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन बायकॉट की राजनीति करने वाले लोग अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन और धराशायी हुई परिवारवाद की पॉलिटिक्स से उबरने के लिए ये हथकंडे अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद अब यह अधिनियम कानून बन गया है। विधेयक को 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित किया गया था। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था ताकि वो कानून बन सके। इस तरह शुक्रवार 29 सितंबर की तारीख इस बिल के लिए कानून बनने की तारीख साबित हुई। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। बिल के संसद से पास होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि ये
लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी क्रांति होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉक्सो कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने के मामले में लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश सौंप दी है। लॉ कमीशन से सहमति की मौजूदा उम्र कम न करने की सिफारिश की है। उसने कहा है कि ये जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाए। विधि आयोग ने अपने सुझाव में कहा है कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। खबर तमिलनाडु से है, जहां कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में आज कर्नाटक बंद रहा। बंद के दौरान पूरे राज्य में जनजीवन प्रभावित रहा। कई स्थानों पर झड़प के बाद पुलिस ने 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बंद का आह्वान कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख संगठन कन्नड़ ओकुटा ने किया था। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चित्रदुर्ग जिले में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की तस्वीर में आग भी लगा दी। दो अक्टूबर को पीएम मोदी ग्वालियर में बड़ी सभा करेंगे। पीएम मोदी की सभा को बीजेपी जहां जीत का मास्टर स्ट्रोक मान रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि एमपी में बीजेपी की हालत पतली है, इसलिए पीएम मोदी को बार बार आना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। चंबल संभाग मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी एक अलग पहचान और मुकाम रखने वाले वो क्षेत्र जिसे सूबे की सत्ता की चाबी कहा जाता है। 34 विधानसभा सीटों वाले क्षेत्र में जिस पार्टी ने जीत का परचम लहराया, उसने सियासत के सफर में सत्ता की मंजिल को पाया। यही वजह है कि बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग की अहमियत को समझते हुए कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसलिए बीजेपी की जीत का झंडा बुलंद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ग्वालियर में पीएम मोदी की बड़ी सभा होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी का आना मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं, नई सौगात लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मैं उनके आगमन का हृदय से बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि नेताओं की भगदड़ से जूझ रही बीजेपी की डूबती नाव को बचाने के लिए पीएम मोदी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाने पर भी कांग्रेस तंज कस रही है। हालांकि पलटवार में जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। भारतीय जनता पार्टी की नाव में इतने छिद्र हो चुके हैं कि उन पर अब छिद्रों की पूरी तरह से पैबंद लगाना, कितने भी लगाएं नए क्षेत्र होते चले जा रहे हैं। भगदड़ मची है भाजपा में। तो अब इस तरह से मोदी जी बार बार आए, अब उनके पास जो बता राष्ट्र केंद्रीय सरकार में बरसों वरिष्ठ मंत्री थे, इतनी उनकी हैसियत आ गई है कि उनको उतारने को चुनाव मजबूर होना पड़ा उन्हें। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करती है। कांग्रेस ये बताए कि 10 साल वो केंद्र की सरकार में रहे तो उनने क्या किया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। बताने को कुछ है नहीं कि इस पे युवा खत्म हो गए, इस पे फलाना खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग वो क्षेत्र है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 27 सीटों पर हार का सामना करके बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता का सिंहासन छोड़ना पड़ा। और यही वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के चलते कांग्रेस को 15 महीने में ही सरकार से हाथ धोना पड़ा था। लिहाजा 2024 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जा रहे
इस विधानसभा में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस है और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की ग्वालियर चंबल के चुनावी मैदान में एंट्री होने जा रही है। सुशील कौशिक, ग्वालियर, न्यूज़ 18। बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन ताल ठोक रहा है। लगातार विपक्षी दलों के नेता बैठकें कर रहे हैं। 2024 की लड़ाई में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेता कौन होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इस बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर उछाला जा रहा है। ऐसे में सवाल वहीं पर घूम कर आ रहा है कि क्या नीतीश के नाम पर इंडिया में सहमति बन पाएगी। देखिए। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। जैसे जैसे महीने गुजर रहे हैं, चुनाव से जुड़ी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इस बीच नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए लालू प्रसाद खुद फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। पार्टी की ओर से बयान आया है कि नीतीश कुमार में पूरी योग्यता है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। पहला राष्ट्रपति देश को बिहार ने दिया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी में क्षमता है, योग्यता है, अनुभव है, इसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन ये किसी के कहने से नहीं होगा। लेकिन लोगों को इतनी आज़ादी है, वो अपने नेता के लिए दुआ मांग सकता है। इस बीच विरोधी दलों के गठबंधन INDIA में सीट बंटवारे के साथ ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच हो रही मुलाकातों पर जेडीयू कोटे के मंत्री और नीतीश के करीबी संजय झा का बयान भी कुछ उसी ओर इशारा कर रहा है। मैक्सिमम जगह 1-to-1 लड़ाई रखना, यही हम लोगों का लास्ट मीटिंग में तय हुआ था और मेरे ख्याल से उसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है। पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि देश का अगला पीएम वही बने जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, कुर्सी के लिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करने वाला हो। अगला पीएम वही बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास की भाव रखेगा, जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है। खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है। INDIA गठबंधन की 3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। विपक्ष के चेहरे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं वो पीएम पद की रेस में नहीं है। आरजेडी जेडीयू के नेता नीतीश को रेस में आगे बताते रहे हैं। बाकी पार्टियों के नेता नीतीश के नाम पर पत्ते नहीं खोल रहे। ऐसे में घूम फिरकर सवाल वहीं पर पहुंच जाता है कि क्या INDIA में नीतीश के चेहरे पर बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ेंगे। कनाडा विवाद मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडाई पीएम ने पहले निजी तौर पर और फिर सार्वजनिक तौर पर कुछ आरोप लगाए और हमारी प्रतिक्रिया ये थी कि वो जो आरोप लगा रहा था वही हमारी नीति के अनुरूप नहीं था, और यदि उनके पास कोई प्रासंगिक और विशिष्ट बात थी जिसे वे चाहते थे कि हम देखें तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार थे। With Canada. Yes, the Canadian Prime Minister made some allegations, initially privately and then publicly. And our response to him, both in private and public, were that what he was alleging was not consistent with our policy. And that if his government had anything relevant and specific they would like us to look into, we were open to looking at it. Now, that's where that conversation is at this point of time. But to understand that conversation, you have to also appreciate
that this has been an issue of great friction for many years with Canada. In fact, going back to the 1980s. Then it became dormant, but in the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. I don't think most Americans, for Americans, perhaps Canada looks very different. But it depends, from where the interest, where the shoe pinches. For us, it has certainly been a country where organized crime from India, mixed with trafficking in people, mixed with secessionism, violence, terrorism. It's a very toxic combination of issues and people who have found operating. चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह लेह की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरे में उन्होंने आज एलिजियर जोल्डन मेमोरियल कॉलेज का दौरा किया। यहां उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने राष्ट्र की भावना के महत्व के बारे में बात की और बेहतर जीवन जीने के लिए अनुशासन को शामिल करने पर भी जोर दिया। मैं यहाँ पे विजिट के ऊपर आया हूँ। पहले तो इस लद्दाख एनसीसी बटालियन का बहुत ऊंचे दर्जे का काम है और इसको हाल ही में गवर्नर साहब से यूनिट साइटेशन भी मिली अच्छा काम करने के लिए। और दूसरा, हाल ही में इसके अंदर विस्तार किया गया है। पहले ये कंपनी थी और अभी इसको बटालियन बना दिया गया है और इसमें हमने ज्यादा कैडेट एनरोल किए हैं और कैडेट्स को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ डीजी ने आके एक स्पीच दिया उन्होंने बोला कि एनसीसी जो कैडेट्स हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उन्होंने बोला कि यहाँ भी जितने भी कैडेट्स हैं वो स्पिरिट, जिन सब में भी स्पिरिट ऑफ नेशन होना ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह यहाँ पधारे तो यहाँ पे हमने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दी और हमने अपना कल्चर उनके सामने पेश किया और लद्दाख के अलग अलग जगह जैसे कारगिल, नुब्रा से यहाँ कैडेट्स आए, उनसे इंटरेक्ट हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह डायरेक्टर जनरल एनसीसी कैडेट कॉर्प्स ले के 5 दिवसीय दौरे पर आए हैं और आज उन्होंने यहाँ पर ईजीएम कॉलेज यहाँ पर आए जहाँ पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा उनको ट्रेडिशनल वेलकम दिया गया और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल जो डांस है, ट्रेडिशनल जो यहाँ पर कल्चर है वो शो किया गया। और इन्होंने जब डीजी एनसीसी द्वारा जब संबोधित कर रहे थे बच्चों को, उन्होंने कहा है कि बच्चों में एनसीसी जो कैडेट्स के बच्चे हैं उसमें स्पिरिट ऑफ नेशंस हमेशा रहना चाहिए। और साथ ही साथ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के दूसरे संस्करण का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने सिंधु संस्कृति केंद्र लेह में सीईसी लेह ताशी गलसैन की उपस्थिति में किया। लद्दाख के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम नेटफ्लिक्स इंडिया के जने जान की स्क्रीनिंग के साथ शुरू हुआ। उपराज्यपाल ने THFF 2023 के हिस्से के रूप में फिल्म निर्माता फोटोग्राफर अचल मिश्रा द्वारा आयोजित फोटोग्राफी कार्यशाला की तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाले स्टॉलों का दौरा भी किया और सभा को संबोधित किया। एलजी ने लद्दाख में इस तरह के शानदार कार्यक्रमों के आयोजन पर खुशी व्यक्त की और आयुक्त सचिव पद्मा एंगमो की अध्यक्षता वाले विभाग के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर एलजी लद्दाख ने सितंबर महीने में आयोजित होने वाले लद्दाख के त्योहारों के कैलेंडर द कार्निवल ऑफ लद्दाख का भी अनावरण किया। ये बॉलीवुड को लद्दाख में ला रही है, बहुत अच्छा है। मित्रों, हमारी लद्दाख के बारे में कई एम्बिशन है, कल्पनाएं हैं। मैं सोचता हूं कि क्या क्या कर लें। तो जहां तक इस परिधि में हमारी
भावनाएं हैं, हमारी एम्बिशन है। मैं सोचता हूं कि क्या हमारे लद्दाख में शाहरुख खान या सलमान खान या ऐश्वर्या बच्चन या दीपिका पादुकोण क्या नहीं हो सकती? क्या यहां होना चाहिए? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि हम प्रमोट करते हैं, हमको प्रमोट करना चाहिए। बड़ी टैलेंट है हमारे बच्चों में, ये बच्चे हमारे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि नाम तो बदल ही रहेगा, लेकिन ये हमारे बच्चे रिप्लेस कर दें। हम क्या करें? तो मेरे पास आर्ट, कल्चर और ऐसी कलाओं के, फाइन आर्ट्स, इसके जो भी प्रपोजल आते हैं मैं उसके तुरंत हाँ पर लिख होता हूं। बड़ी खुशी है कि जिस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इस हिमालयन फिल्म फेस्टिवल को यहाँ पे शुरू किया गया था, उस पे अभी लिव अप हो रहा है और इसके माध्यम से जो है हमारे यहाँ के युवाओं को जो है भरपूर फायदा मिल रहा है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जो है सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना नहीं है, यहाँ के आर्टिस्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ फिल्म फैटर्निटी के लोगों को एप्रिसिएशन के साथ साथ खास ऑब्जेक्टिव के साथ इसका शुरू किया गया था कि यहाँ के जो युवा हैं, जो काफी सारे टैलेंट रखते हैं, हर अलग अलग फील्ड में जो है वो काफी सारे टैलेंट रखते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता था। और स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो है इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, काफी टफ और काफी चैलेंजिंग है। तो इस नए यूटी में जिस प्रकार से जो है सभी सेक्टर में, सभी फील्ड में, सभी लोगों के भलाई के लिए जो है, लद्दाख के बेहतर फ्यूचर के लिए जो है एक स्ट्रेटेजी बना के जो काम हो रहा है, उसमें एक हिस्सा जो है हिमालयन फिल्म फेस्टिवल को यहाँ पे लाने का भी था। जश-ई-स्पैंगैंग का 2 दिवसीय महोत्सव संस्कृति और कला अकादमी लद्दाख द्वारा तुर्तुक ब्लॉक में आयोजित किया गया। महोत्सव का दूसरा दिन त्यागशी और थांग में मनाया गया। महोत्सव में गुलाम मेदी कार्यकारी परिषद, LAHDC लेह, करगिल और लेह संस्कृति एकेडमी के उपनिदेशक सिवांग पालजोर और नासिर अहमद सम्मानित अतिथि थे। इस कार्यक्रम में लेह और करगिल के कलाकार भी शामिल हुए, जिसमें बाल्टी के गायक मोहम्मद इलियास और फैजल अशूर ने भी स्टेज परफॉर्मेंस किया। यहां अतिथियों के सभी प्रकार के बाल्टी व्यंजन परोसे गए। शैम्पू इस्तेमाल में थोड़ी गनते से यूल पोस्ट को गनते वक्त को टेकअप करके हमें उम्मीद है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे सहयोग करेंगे, सहयोग करते आए हैं। गवर्नमेंट को हमारा बताने वाला कोई ऐसा हमारा ये कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है जो हमारी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाए। तो प्रतीज एसोसिएशन ऑफ प्रतीज हिमालयन लद्दाख एंड टेरिटरीज ऑफ एनडस नाम से एक हमने एसोसिएशन का कयाम अमल में लाया है, जिसमें पूरे इंडिया से हमने नुमाइंदों को इसमें शामिल किया है और ज्यादा से ज्यादा जवानों को इसके साथ जुड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ जाए, बच्चों में हम बल्ती पॉइंट्स बनाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स बना के बच्चों में बल्ती बोलने का शौक पैदा करेंगे और इसमें अच्छे अच्छे रेम्स बनाकर, बल्ती में रेम्स बनाकर बच्चों के साथ आने वाले दिनों में छोटे छोटे वर्कशॉप करके इस जबान को और भी बुलंदियों तक ले जाने की हम कोशिश करें। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए News 18 JKLH के साथ। नमस्कार।